नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी यूनिट 3 चल रही थी, उसी के कुछ एग्जाम्पल्स रहे हुए थे, वो आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल आज की क्लास का एग्जाम्पल फर्स्ट, dx अपॉन में dt माइनस ओमेगा y dy अपॉन में dt ओमेगा x। ये दो इक्वेशंस दी हुई हमें, dx अपॉन dt इक्वल में माइनस ओमेगा y एंड dy अपॉन dt इक्वल में ओमेगा x। यदि यहाँ x होता तो इसको सोल्व कर लेते हैं नॉर्मली, यहाँ y होता तो इसको सोल्व कर लेते, बट ये क्या है, x y में मिक्स है, x y में मिक्स है। तो क्या करेंगे, पहले x y में जो मिक्स है इसको सेपरेट करके केवल x में बनाएंगे और केवल y में बनाएंगे। तो जैसे करते हैं वैसे कर रहे हैं। क्या किया था हमने, d अपॉन डी टी को d में कन्वर्ट किया था। जितनी इक्वेशन होंगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ दो इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। पहले इसको d में कन्वर्ट कर देंगे, ये बनेगा dx प्लस ओमेगा y इक्वल में 0 फर्स्ट, एंड d x के नीचे x को लिखेंगे तो ओमेगा x माइनस डी वाई इक्वल में 0। ओके, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया हमने, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया हमने। क्या करते हैं, जनरली x की कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। इसको ओमेगा से मल्टीपल कर दे, इसको d से मल्टीपल कर दे, तो ये बनेगा, फर्स्ट को ओमेगा से मल्टीपल कर रहे हैं, -2 को d से मल्टीपल कर, x तो कैंसिल हो जाएगा, इसको ओमेगा से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको d से मल्टीपल करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा d स्क्वायर, और क्या है y इक्वल में 0। इंप्लाइज करके d स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल में 0। क्या निकालना है, इक्वल में 0, इसका मतलब ओनली CF निकालना है। CF में क्या करेंगे, d को हम m में कन्वर्ट करते हैं और m की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल में 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। m का मान आ जाएगा प्लस माइनस आयटा ओमेगा। तो यहां से देखो y है तो y का ही मान आएगा, y का मान क्या आ जाएगा, C1 cos ओमेगा। अब देखो d क्या है, t है ना, तो ओमेगा t प्लस C2 साइन ओमेगा t। ये आ गया हमारे पास में y का मान। हमें मान किसका चाहिए, x का भी चाहिए। यहाँ क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ मान रख दो तो x का भी आ जाएगा। तो dy अपॉन dt का मान बनेगा C1 ओमेगा, कोस का बनेगा माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस C2 ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये dy बाई dt का मान यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में x का मान क्या आ जाएगा, x का मान ओमेगा से डिवाइड करेंगे और dy अपॉन dt का मान, देखो ओमेगा पूरे में कॉमन आ रहा है, डिवाइड करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और इसका फाइनली मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x का पहले प्लस वाले को लिख लेंगे तो C2 cos ओमेगा टी, फिर माइनस वाले को लिख लेंगे माइनस C1 साइन ओमेगा टी। ये आ गया हमारे पास में x का मान और ये हमारे पास में y का मान। इन दोनों को मिला के हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बता देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 है, t dx अपॉन dt y इक्वल में 0, t dy अपॉन में dt प्लस x इक्वल में 0। नेक्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको सेकंड दे देंगे। t dx अपॉन dt प्लस y इक्वल में 0, t dy अपॉन प्लस x इक्वल में 0, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया।
चाहो तो आप इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके यहां मान रखेंगे, x में एक इक्वेशन बन जाएगी, ऐसे सॉल्व कर लो, या इसका डिफरेंशिएशन करके यहां मान रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारी y में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको सॉल्व करके मान निकाल ले, या जैसे करते आए वैसे निकालें, जो अच्छा लगे उससे कर लेंगे। तो जैसे करते आए वैसे कर रहे हैं हम। d अपॉन डी टी को d में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले d अपॉन डी टी को क्या लिखना है, कैपिटल D लिखना है। तो ये बनेगा हमारे पास टी डी एक्स प्लस वाई इक्वल में 0। यहां से x के नीचे x को लिखते हैं, टी डी वाई इक्वल में 0। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करें, x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो यहाँ td है तो इक्वेशन 4 को td से मल्टीपल कर दे, इक्वेशन थर्ड को 1 से और दोनों को माइनस कर दे। तो क्या कर रहे हैं हम, थर्ड को मल्टीपल कर रहे हैं 1 से, -4 को मल्टीपल कर रहे हैं किससे, td से। तो क्या होगा, x तो कैंसिल हो जाएगा, y में इसको किससे मल्टीपल कर रहे हैं 1 से, तो यहाँ बच गया हमारे पास y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। इसको किससे मल्टीपल कर रहे हैं, td से। तो ऐसे नहीं कि t स्क्वायर d स्क्वायर लिख देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, फिर माइनस कर रहे हैं तो माइनस td और ये td ऐसे लिखेंगे हम। ये ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। टी स्क्वायर डी स्क्वायर मत करना, ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन होके फिर इसकी वैल्यू आएगी, देखें कि वैल्यू अलग आ रही है उस चीज से। और पूरे के बाहर क्या कॉमन ले रहे हैं हम, y 0 है तो इक्वल में 0 चलता रहेगा। ये 1 माइनस टी तो बाहर है। ये क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, t और d का। d का मतलब d अपॉन डी टी, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो t तो बाहर चल ही रहा है, t तो बाहर चल रहा है। एक बार t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, d प्लस t को एज इट इज रख रहे हैं, d का d के रेस्पेक्ट में d स्क्वायर लिख देंगे, d स्क्वायर t। अब ये t पहले लिखना, बाद में नहीं, पहले। और ये y इक्वल में 0। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनी 1 माइनस टी डी माइनस टी स्क्वायर डी स्क्वायर, y इक्वल में 0, माइनस कॉमन ले ले तो ये बनेगा टी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टी डी माइनस 1, y इक्वल में 0। अब देखो ये चैप्टर 4 बना नहीं बना, जितना डिफरेंशिएशन उतना t मल्टीपल डी टी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या करते थे, वहां z को log x मानते थे, x से मल्टीपल था, यहाँ t है तो z को क्या मान लेंगे, log t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, z को log t मान लेंगे। तो पुट z इक्वल में log t इंप्लाइज करके t का मान क्या आ गया, e की पावर z। जैसे ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी हमारी, d तो है ही और लिख देंगे हम d1, यहाँ जब लिखेंगे तब बता देंगे हम। ये बनेगा d1 माइनस 1। ये हमने चैप्टर 4 में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये किस में इक्वेशन कन्वर्ट होगी। तो d1 इंटू d1 माइनस 1 प्लस d1 माइनस 1 y इक्वल में 0। और ये बता देंगे कि यहाँ ये जो d1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d अपॉन डी जेड को। ये d अपॉन डी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये d1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d अपॉन डी जेड को। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 कैंसिल माइनस 1 y इक्वल में 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में 0।
एम का मान क्या आएगा +-1। तो इसका जो CF बनेगा वो क्या बन जाएगा C1 e की पावर, देखो 1 नीचे क्या आ रहा है z, तो C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर -z, ये आ जाएगा हमारे पास में CF का मान। e की पावर z की वैल्यू क्या रख देंगे हम t, तो ये बनेगा हमारे पास में C1t प्लस C2 अपॉन में t। किसका मान आ गया ये CF इक्वल में क्या है 0। इसका मतलब y का मान भी यही होगा C1t C2 अपॉन में t। ये मान आ गया किसका y का, ये मान आ गया हमारे पास y का। अब x का मान निकालने के लिए क्या करें, यहां रख दो, इसका डिफरेंशिएशन करना है और यहां मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dt ये बनेगा C1, ये बन जाएगा -C2 अपॉन में t²। ये मान हम यहां रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा x इक्वल में -t dy/dt, -t dy/dt का मान रख दो C1 -C2 अपॉन में t²। ये बन जाएगा माइनस का t C1 प्लस का t से t कैंसिल हो जाएगा C2 अपॉन में, ये मान आ गया हमारे पास x का और ये मान आ गया हमारे पास y का। ऐसे हम x और y के मान निकाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर दे देते हैं और बता देते हैं कि दी हुई समीकरण का अभिष्ट हल समीकरण 5 और 6 मिलकर देंगे, है ना। एक अकेली इक्वेशन नहीं देगी, दोनों मिलकर इसके सॉल्यूशन देंगे। जितनी इक्वेशन होंगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। और आज की क्लास का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3 dx अपॉन में dt प्लस 2 अपॉन में t x माइनस y इक्वल में 1, dy अपॉन में dt प्लस 1 अपॉन में t x प्लस 5y इक्वल में t, dx अपॉन dt 2 अपॉन t x माइनस y इक्वल में 1, dy अपॉन dt प्लस 1 अपॉन t x प्लस 5y इक्वल में t। इसको दे देंगे फर्स्ट और इसको दे देंगे हम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, d अपॉन dt को कैपिटल D लिखना है। तो ये बनेगा हमारे पास, यहां से तो d, यहां से तो हमने क्या कॉमन ले लिया d, और देखो x का आ रहा है यहां आ रहा है, तो d प्लस 2 अपॉन में t, 2 अपॉन में t और ये लिख दिया x। अब y बच रहा है हमारे पास, y में ये है हमारे पास माइनस का 2t y इक्वल में 1। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लिया। ऐसे इसको एडजस्ट करेंगे तो ये आएगा x अपॉन में t, यहां से बनेगा y, यहां भी है यहां भी है, तो d प्लस 5/t y इक्वल में, या इसको सिंपल करने के लिए आप मल्टीपल कर सकते हो। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर। अब यहां x के कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं। x के कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को तो 1 अपॉन t से मल्टीपल करेंगे और इक्वेशन 4 को d प्लस 2 अपॉन t से मल्टीपल कर देंगे, और क्या कर देंगे, दोनों प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, 3 को मल्टीपल कर रहे हैं d प्लस 2 अपॉन t से, माइनस 4 को मल्टीपल कर रहे हैं हम 1 अपॉन t से, उल्टा हो, d को तो मल्टीपल कर रहे हैं हम 1 अपॉन t से, माइनस 4 को मल्टीपल कर रहे हैं हम d प्लस 2 अपॉन t से,
इम्प्लाइज करके x तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू बनेगी, थर्ड को किससे मल्टीपल कर रहे हैं 1/t से, तो -2/t तो ऑलरेडी है, ये बनेगा माइनस का 2/t², 1/t से मल्टीपल कर देंगे, फिर माइनस करना है तो ये भी माइनस का बनेगा, d प्लस 2/t d प्लस 5/t, और इस पूरे के बाहर क्या है y इक्वल में 1, थर्ड को किससे मल्टीपल करना है 1/t से, तो 1/t, 4 को किससे मल्टीपल करना है d प्लस 2/t से, माइनस में आ जाएगा 4 d प्लस 2/t, किसको, इस t को। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 2/t², इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो d² माइनस d², इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/t², माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5/t², 2/t को मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 2/t d, 2/t को 5/t से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 10/t², और ये पूरे के बाहर y इक्वल में, यहां इसको सॉल्व करेंगे तो 1/t, d को t से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 1, 2/t को t से करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, माइनस का, ओके। इसको हमने सॉल्व किया, d का मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया, 2/t, t से t कैंसिल होके -2 बन गया, तो आगे इसमें ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम माइनस कॉमन ले रहे हैं और t² से मल्टीपल कर रहे हैं, मतलब t² कॉमन लेके इधर मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास से इक्वेशन बनेगी, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस का बन जाएगा t² d²। अब d की इक्वेशन ले लो, d की इक्वेशन ये है, t² से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 2td। अब कांस्टेंट टर्म्स को लेंगे तो कांस्टेंट टर्म में t² नीचे आ रहा है, माइनस का 10, माइनस का 2, माइनस का 12, प्लस का 5, माइनस के 7 बचेंगे, तो ये बन गया माइनस का 7 y इक्वल में माइनस t² से मल्टीपल करेंगे तो ये तो प्लस का बन जाएगा, 1 और 2 3, तो ये बनेगा 3t², और ये माइनस का बनेगा माइनस का t। क्या किया हमने, इस पूरे में माइनस कॉमन लिया और t² जो एलसीएम था उसमें माइनस और t² से इसको मल्टीपल कर दिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, जितना d उतना t, तो क्या करेंगे, t को हम क्या मान लेंगे, z में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे कन्वर्ट करते हैं, z को मानते हैं हम क्या, log t, इंप्लाइज करके t क्या बन जाएगा e⁻z, और e⁻z बन जाएगा, इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन बनेगी हमारी d1 इंटू d1 माइनस 1 प्लस 2d1 माइनस 7 y इक्वल में t² t की जगह क्या रखेंगे हम, e⁻z, t² का मतलब e⁻2z, तो 3 e⁻2z माइनस t का मतलब e⁻z माइनस e⁻z, वेयर जब भी आप नया ऑपरेटर लिखो तो उसका मान बताना कि d1 आपने क्या लिया है d/dz, क्योंकि d तो पहले ही है तो d नहीं लिख सकते, उससे अलग लिखेंगे, चाहो तो d' लिख दो या d1 लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा d1 का स्क्वायर माइनस d1 प्लस 2d1 बन जाएगा d1 प्लस का 1 माइनस का 7
y इक्वल में 3e⁻²z माइनस e⁻z। CF भी निकालेंगे, PI भी निकालेंगे, तो इसका CF में भी ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये बनेगा m² प्लस m माइनस 7 इक्वल में 0। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, श्रीधराचार्य से -1 प्लस माइनस √b² 1 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 28 अपॉन में 2a। तो ये इसका मान आएगा, देखो ये प्लस आएगा, हमने माइनस को लेंगे तो माइनस ही रहने दिया हमने, यहाँ प्लस आएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी प्लस प्लस प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस का 20 है। तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस √-27/2 इक्वल में -1 प्लस माइनस 27 है, 9 कॉमन लेंगे तो 3 अंदर बचेगा 3, वो लिख देंगे √3 और क्या आ जाएगा आयोटा। -1 प्लस माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। -1 आयोटा को अंडर रूट को आयोटा को लिख दिया, ये इसके मान आ गए। तो m के मान क्या है हमारे पास में, ये मान आ गया। तो इसका जो CF बनेगा, CF क्या बन जाएगा, C1 cos 3√3/2 z प्लस C2 sin 3√3z e⁻⁻1/2। ये आ जाएगा हमारे पास CF। तो इसका CF आ जाएगा हमारे पास CF C1 cos 3√3/2 log t C2 sin 3√3/2 log t e की पावर, ये बन जाएगा t की पावर -√t, तो 1/√t। z की जगह क्या लिखेंगे, log t। ये t की पावर में जाएगा -1/2, e की पावर का मान क्या होगा 1। तो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया इसका CF। ओके, तो इसको दे देंगे हम CF। ऐसे ही निकालेंगे इसका PI। तो इसका PI बनेगा PI के लिए 1/में d1² d1 + 7 3e⁻²z माइनस e⁻z। क्या करते हैं, e⁻z में डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, सेपरेट करेंगे, 0 नहीं बनेगा, सभी प्लस आ रहे। तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 3e⁻²z, ये बन जाएगा 2² 2 7 माइनस e⁻z/में 1² प्लस का 1 + 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/में 2² 4 और 2 6 6 और 7 13। e⁻²z किस में चला जाएगा, t² में, माइनस ये t में चला जाएगा, 1 1 2 और 7 9। तो यहाँ हमारे पास y का मान आ गया। y का मान क्या आ गया, C1 cos 3√3 log t/2 C2 sin 3√3/2 log t
1/√t, ये y का CF और ये PI 3/13 t² माइनस t/9। ये हमारे पास में y का मान आ गया। अब x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इस इक्वेशन में इसका मान रख देंगे। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से इसके डिफरेंशिएशन करना और इस इक्वेशन में इसका मान रख देंगे, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 4, d2x/dt² m²y=0। सेकेंड इक्वेशन d2y/dt² m²x=0। ओके, d2x/dt² m²y=0, d2y/dt² m²x=0। दो इक्वेशन है। इन इक्वेशन से हमें इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसको लिख देंगे हम d² प्लस m²y=0। इसको लिख देंगे माइनस का m²x d²y=0। x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट इक्वल लेंगे हम, सॉरी x के कोफिशिएंट को इक्वल लेंगे। इसको माइनस m² से मल्टीपल कर दें, इसको d² से ऐड कर दें, तो थर्ड को तो m² से और 4 को d² से मल्टीपल करने पर x तो कैंसिल हो जाएगा, y ये बनेगा m⁴ प्लस कर रहे हैं तो d⁴ y=0। ये बन जाएगा हमारे पास d⁴ प्लस m⁴ y=0। और इसका CF निकालेंगे, तो इसका CF निकालने के लिए यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेक्चर में इसका CF डिटेल से निकाला हुआ है, वहां इसका CF निकाल लेना, y का मान आ जाएगा। फिर उसके मान को 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना, 2 टाइम्स तक उसके मान को डिफरेंशिएशन करना, यहाँ मान रख देना, x का मान आ जाएगा। ओके, ये पूरा कंप्लीट इसका जो CF है वो CF के पार्ट में हमने पहले कर चुके, वहां से इसका मान निकालना है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ उस चैनल उस वीडियो पे पहुंच जाओगे, वहां से आप इसको देख पाओगे। ठीक है, तो वहां से इसको किया हुआ है, वहीं से करेंगे इसको, और इसका 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका मान निकाल लेंगे x का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 5, dx dt प्लस 2dy/dt 2x 2y 3e⁻t एंड सेकेंड इक्वेशन है 3dx/dt dy/dt 2x y=4e⁻2। इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको एडजस्ट कर देंगे, ये बनेगा d - 2x प्लस 2 कॉमन है d + 1y 3e⁻t। इसको एडजस्ट करें तो ये बनेगा 3d + 2x d + 1y इक्वल में 4e⁻2t। इसको इक्वेशन थर्ड दे देंगे, इसको इक्वेशन फोर्थ दे देंगे। x को इक्वल बनाना है, इसको मल्टीपल कर देंगे थर्ड को
3D प्लस 2 से माइनस 4 को किससे मल्टीपल कर देंगे हम, 4 को मल्टीपल कर देंगे D माइनस 2 से। x तो कैंसिल हो जाएगा, y पे ऑपरेट करें तो थर्ड को किससे मल्टीपल करना है, 3D प्लस 2 से, 2 तो कांस्टेंट बाहर, D प्लस 1, फिर माइनस 4 को किससे मल्टीपल करना है, D माइनस 2 से, तो D माइनस 2 D प्लस 1 y इक्वल में थर्ड को किससे मल्टीपल करना है, 3D प्लस 2 से, 3D प्लस 2 e की पावर t माइनस D माइनस 2 4 e की पावर 2, 4 e की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां बनेगा हमारे पास 3D को इस D से मल्टीपल करें 3D स्क्वायर तो 6D स्क्वायर, 3D को 1 से मल्टीपल करेंगे 3D और D को 2 से मल्टीपल करेंगे 2D, 2D और 3D 5D बनेगा 10D, ये 2 और 2 बन जाएगा 4, यहां माइनस का D स्क्वायर प्लस का D माइनस का 2D, माइनस का D बचेगा बाहर, माइनस है तो इसको प्लस का D कर देगा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, ये y इक्वल में d, इसका डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर t का e की पावर t होता है तो 3 e की पावर t, 2 e की पावर t, डिफरेंशिएशन करेंगे 4 कांस्टेंट है बाहर, e की पावर 2t का बनेगा 2 e की पावर 2t, तो 8 e की पावर 2t माइनस का 8 e की पावर 2t माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 8 e की पावर 2 प्लस 8 e की पावर 2, ये 8 e की पावर 2t से 8 e की पावर 2t कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 5D स्क्वायर 10D 11D 6 y इक्वल में 5 e की पावर tt, CF निकाल लेंगे, CF बनेगा इसका, CF में ऑक्सिलरी इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इक्वल में 0, फैक्टर करेंगे तो m माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 माइनस 4ac 120 अपॉन में 2, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, इक्वल में माइनस 11 प्लस माइनस 1 बाई 2, तो एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो माइनस का 10/2 तो बनेगा माइनस का 5, माइनस साइन लेंगे तो माइनस का 12/6 तो माइनस के 6, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए -5 -6, ओके, इसके वैसे ही फैक्टर बनते, तो m का मान आ गया हमारे पास -5 -6, तो CF क्या बन गया, C1 e की पावर -5 इसमें 8t में तो 5t प्लस C2 e की पावर -6t, ये CF आ गया। अब इसका निकाल लेंगे PI, PI के लिए 1 अपॉन में 5d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6, किसका निकालना है 5 e की पावर t का, 5 कांस्टेंट है, e की पावर t क्या कर देंगे, d की जगह 1 रखेंगे तो 5 अपॉन में 5 11 16 22, तो ये आ गया हमारे पास में PI। तो y का फाइनल मान क्या जाएगा हमारे पास, y का फाइनल मान आ गया C1 e की पावर -5t, C2 e की पावर -6t और PI का मान 5/22, y का ये मान आ गया
हमें मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको एक बार और सोल्व करना होगा। तो y का मान आ गया, क्या निकाले, dy/dt और निकाले। तो ये बनेगा हमारे पास -5c1e⁻⁻5t -6c2e⁻⁻6t, इसका मान 0। तो ये dy/dt का मान और ये y का मान, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, इसको दे देंगे इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और 6 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट 5 and 6, dx/dt प्लस 2 dy/dt को मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 10 c1e⁻⁻5t माइनस का 12 c2e⁻⁻6t माइनस 2x प्लस 2y, तो प्लस 2 c1e⁻⁻5t प्लस 2 c2e⁻⁻6t प्लस 5/11। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर देंगे, इक्वल में क्या है 3e⁻t, 3e⁻t। सॉल्व करेंगे तो dx/dt एक तरफ, अब x का फंक्शन ले ले तो माइनस का 2x, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे 3e⁻t, ये 5/11 तो माइनस का 5/11, e⁻⁻5t को एक साथ लेंगे, e⁻⁻6t को एक साथ ले लेंगे, उधर जाएगा तो ये तो बनेगा प्लस का, तो प्लस के 10 c1 में से 2 c1 गया तो माइनस का 8 c1, उस साइड जाके प्लस का 8 c1e⁻⁻5t, 6t में यहाँ माइनस का 12 c2, ये प्लस का 2 c2 माइनस का 10 c2 प्लस का 10 c2 बन जाएगा e⁻⁻6t। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर IF, क्या होता है e⁻p dx, यहाँ क्या हो जाएगा t का, तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2 dt, ये बन जाएगा e⁻⁻2t। ये हमने चैप्टर यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट में एक पूरे लेक्चर में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है, वहां पूरे लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के बारे में ही हमने डिस्कस किया है, उसका इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, कैसे उसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तो वहां इसको और डिटेल में आप देख सकते हो। यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि इंटीग्रल फैक्टर ये बन जाएगा, इसका इंटीग्रल फैक्टर e⁻⁻2t आ गया। अब सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर e⁻⁻2t इक्वल में q, ये पूरा q होता है, इसको इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीपल करेंगे तो 3e⁻t-5/11 8 c1e⁻⁻5t 10 c2e⁻⁻6t, इस पूरे को e⁻⁻2t से मल्टीपल कर देंगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे हम, c1 और c2 तो आ रहा है, एक अनदर कांस्टेंट हमने c3 ऐड कर देंगे इक्वल में, ये बनेगा हमारे पास e⁻t, तो ये बन जाएगा 3, e⁻t से मल्टीपल होगा e⁻t माइनस 5/11 e⁻⁻2t dt प्लस 8 c1 बाहर e⁻⁻5t e⁻2t e⁻⁻7t dt बनेगा प्लस 10 c2
ई की पावर माइनस 2 ई की पावर 6, तो ई की पावर माइनस 8t dt प्लस c2। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर लेना इनके। फिर ई की पावर माइनस 2t से डिवाइड कर देना, तो यहाँ x का मान आ जाएगा, y का मान ये है। x और y के दोनों के मान मिलके हमें इन इक्वेशंस के क्या मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 6, t dx t minus 2x dt and t dy tx plus ty 2x minus t dt। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास t dx इक्वल में t माइनस 2x dt, t dy इक्वल में tx प्लस ty प्लस 2x माइनस t dt। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब दो एग्जांपल से इनको अलग पैटर्न से सॉल्व कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से dt का डिवाइड करें तो t dx अपॉन dt t माइनस 2x dx अपॉन dt इक्वल में 1 माइनस 2x अपॉन में t। ओके, डिवाइड कर दिया इसका, इसको इधर लेके आए तो dx अपॉन में dt प्लस 2 अपॉन में tx इक्वल में 1। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल फैक्टर बनाएंगे इसका। इंटीग्रल फैक्टर होगा इसका e की पावर 2 बाई टी dt, e की पावर 2 कांस्टेंट, 1 अपॉन t का बनेगा log t, t की पावर में चला जाएगा तो ये आ गया इंटीग्रल फैक्टर। क्या करेंगे, x से इसको मल्टीपल करेंगे, 1 को t स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे और dt करेंगे, प्लस एक कांस्टेंट c1 x t स्क्वायर इक्वल में इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t क्यूब बाई 3 प्लस c1 इम्प्लाइज करके x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया हमारे पास में t बाई 3 प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो c1 t की पावर माइनस 2। ये हमारे पास में x का मान आ गया। अब हमें किसका मान और निकालना है, y का मान और निकालना है। y का मान यहाँ है, यहाँ हम t dy अपॉन dt है, x का मान रख सकते हैं और फिर इसको सोल्व कर ले, या फिर यहां से तो यहाँ t माइनस 2x है, यहाँ 2x माइनस t है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो फर्स्ट प्लस सेकंड। पहले तो इसको सेपरेट कर लो आप, कि फर्स्ट को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट को आप लिख सकते हो t dx अपॉन में dt इक्वल में t माइनस 2x, और सेकंड को आप लिख सकते हो t dy अपॉन में dt tx ty 2x माइनस टी। ये देखो यहाँ एक दूसरे के अपोजिट साइन है तो दोनों को ऐड कर दें, कैंसिल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड है, इसको हमने सेपरेट एडजस्ट करके थर्ड और फोर्थ दे दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, थर्ड प्लस 4 कर रहे हैं, दोनों को ऐड करें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी t dx कॉमन आ जाएगा, dx अपॉन में dt dy अपॉन में dt इक्वल में t माइनस 2x है तो t माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, इधर भी t कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस y, t से t कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास, यहाँ देखो dx और dy, dx प्लस dy, दोनों में dt है, dt को इधर भेज दो और x प्लस y को इसके नीचे ले आओ।
बन गया फंक्शन। x प्लस वाई को t मानेंगे तो dx dy क्या बन जाएगा dt। तो पुट x प्लस वाई इक्वल में एक अनोदर फंक्शन मान लिया हमने u इंप्लाइज करके dx प्लस dy क्या बन गया du। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी हमारी, du अपॉन u इक्वल में dt। तो ये बन जाएगा log u t प्लस एक कांस्टेंट c2। u का मान लिख दो, u क्या माना हमने x प्लस वाई, तो log x प्लस वाई इक्वल में t प्लस c2। तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा e की पावर t इंटू ई की पावर c2 और इसको एक अनोदर कांस्टेंट मान लेना। तो x प्लस वाई बनेगा e की पावर t इंटू c3 और बता देना कि जो c3 आपने क्या माना e की पावर c। तो ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का था तो इसको लास्ट में कर लिया हमने। पहले लीनियर डिफरेंशियल से सॉल्व किया, फिर दोनों को ऐड किया हमने और एक सिंपल पैटर्न पे हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल भी अलग मेथड का है तो उसको भी हम इसके साथ ही करें। नेक्स्ट एग्जांपल है और आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 है dx अपॉन में dt ny माइनस mz dy अपॉन में dt lz माइनस nx dz अपॉन में dt mx माइनस ly। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, अब तक दो ही इक्वेशन थी बट इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन है। जितनी इक्वेशन उतने सॉल्यूशन, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे x के रूप में, y के रूप में और z के रूप में। ओके, तो x के रूप में, y के रूप में, z के रूप में सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि राइट हैंड साइड में हमें 0 मिल जाए। इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो सबसे पहले इसको देखो x y और z से मल्टीपल कर लेंगे, हमें देखना होगा कि 0 कैसे बन सकता है, वैसे वैसे हम इसको 0 बनाएंगे। तो क्या किया हमने x dx y dy बाई dt z dz अपॉन dt इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होंगे, वहां इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप में हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ काफ़ी मात्रा में हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे तो क्लियर हो जाएगा ये मेथड भी कि कब कैसे फॉर्मूले को यूज़ करना है, कब कैसे यूज़ करेंगे हमें 0 बनाने के लिए। तो वहाँ कुछ टेक्निक्स होंगे वो हम लिखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और इजी समझ में आएगा। यहाँ हम इसको x से मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या बनेगा n x y माइनस m z x, इसको y से n y z n x y, इसको z से m x z माइनस n y z। अब देखो n y z कैंसिल, m x z m z x n x y n x y, 0 बन गया। यही बनाना था हमें, ये बन गया x dx dt y dy बाई dt z dz बाई dt इक्वल में 0। अब ये किसका इंटीग्रेशन है, इसका हम इंटीग्रेशन करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको 2 से मल्टीपल कर दो सभी को और डिफरेंशिएशन किसका ले हम, d अपॉन डी टी, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2x dx अपॉन डी टी, 2y dy बाई डी टी, 2z dz बाई डी टी बन गया। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 0 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कांस्टेंट आता है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल में c1। तो एक तो इसका सॉल्यूशन ये मिला, जहां एक्स वाई जेड है, dx dy dz को हटाना है
और एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमें सॉल्यूशंस लिखने हैं, तो जितनी इक्वेशन है उतने अलग अलग सॉल्यूशन हमें बताने होंगे। हमें एक सॉल्यूशन मिला है, 2 सॉल्यूशन हमें और बताने हैं। 2 सॉल्यूशन और हम देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन एक सीक्वेंस में आते हैं। यहाँ एन एम एल एन एम एल है, तो एक बार हमने x से मल्टीपल करके देखा 0 बन रहा है। अब एल एम एन से मल्टीपल करके हम लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को l से, 2 को m से, 3 को n से, और फिर हम ऐड कर रहे हैं। यहां हमने क्या किया था, यहां हमने फर्स्ट को x से किया था, 2 को y से किया था, 3 को z से किया था और फिर ऐड किया। यहां ऐसा करेंगे तो 0 बन जाएगा। ये बनेगा l dx अपॉन dt, y dy बाई dt, n dz बाई dt। ये बनेगा l n y l m z l m z n m x m n x l n y। l n y से l n y कैंसिल, l m z से l m z कैंसिल, l m x से l m x, 0 बन गया। 0 ही लाना था हमें। l dx अपॉन dt m dy अपॉन dt n dz अपॉन dt इक्वल में 0। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम d अपॉन dt, यहां dt एलसीएम है, सेपरेट कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में, या दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करें तो d अपॉन dt इंटीग्रेशन में बन जाएगा ये एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल में कांस्टेंट c2। इंटीग्रेशन करेंगे तो d अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन करते हैं कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और दूसरा सॉल्यूशन भी हमें मिल गया, कौन सा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल में c2। अब नेक्स्ट एक सॉल्यूशन और चाहिए हमें। एक सॉल्यूशन और लाने के लिए हम क्या करेंगे, वो इसका रूल है उसको ध्यान में रखना। डिफरेंशिएशन करेंगे तीनों इक्वेशन के और 2x 2y 2z से मल्टीपल करके ऐड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें थर्ड वाले को ध्यान में रखना। आप क्या करेंगे, एक तो इसका डिफरेंशिएशन करना है और फिर 2x 2y 2z से मल्टीपल करके ऐड करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 2d2x अपॉन में dt स्क्वायर n dy बाई dt m dz बाई dt d2y बाई dt स्क्वायर l dz dt n dx dt d2z बाई dt स्क्वायर m dx dt l dy dt। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिर 5, ये इसको दे दिया इक्वेशन 6 7 और ये 8। अब क्या करें, 2x को तो 6 से मल्टीपल कर दें, 2y को नहीं 2 dx अपॉन dt, 2 dx अपॉन dt 6 को, 2 dy बाई dt 7 को और 2 dz बाई dt 8 को मल्टीपल करके ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी रीजन पता चल जाएगा। इसको करेंगे तो ये बनेगा 2 dx अपॉन dt d2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dt d2y बाई dt स्क्वायर प्लस 2 dz बाई dt d2z बाई dt स्क्वायर इक्वल में, इसको मल्टीपल करें तो ये बनेगा, देखो इसको किससे कर रहे हैं, 2 dx बाई dt से, तो ये बनेगा 2n dx बाई dt dy बाई dt। अब देखो 2n dx बाई dt dy बाई dt हमारा माइनस में कहाँ बनेगा, तो n और कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, इसको dy बाई dt से मल्टीपल करेंगे, बन गया माइनस में, कैंसिल करेगा,
ऐसे ही माइनस का 2m dy बाई dx अपॉन dt dz अपॉन dt, तो m प्लस का dx अपॉन dt और dz अपॉन dt कहाँ आ रहा है, तो ये m ये रहा प्लस का आ रहा है। ऐसे ये भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड हमें मिलेगी 0। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt का होल स्क्वायर dy अपॉन dt का होल स्क्वायर dz अपॉन dt का होल स्क्वायर और इस पूरे का डिफरेंशिएशन और ये इक्वल में 0। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 dx अपॉन dt और फिर इसका करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, ऐसे ही इसका ऐसे ही इसका, ये बन गया हमारे पास। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो मान क्या आएगा dx अपॉन dt का स्क्वायर dy अपॉन dt का स्क्वायर dz अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल में एक कांस्टेंट c3। तो ऐसे हमें 3 कांस्टेंट निकालने होते हैं तीनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से। तो हमारे पास में 2 कॉम्बिनेशन से पहले 2 सॉल्यूशन निकाल लिए थे हमने, ये तीसरा सॉल्यूशन आ गया। ये तीनों इक्वेशन मिलके इन तीनों इक्वेशन के क्या बन देंगे, हमें सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5th चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हमने किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप के और क्वेश्चंस लेंगे, वहाँ और जनरल फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये हो तो हमें ये करना होता है ताकि 0 बन जाए, तो वो हमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आप लेक्चर्स देखो, समझो, क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। नहीं आते हैं तो आप नोट्स डाउनलोड करके वहाँ उनके कंप्लीट सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।